हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग मैथ का नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जिसे हम लोग साधारण ब्याज के नाम से चैप्टर को जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इसे इंग्लिश में कहा जाता है। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को देखते हुए, बेसिक फार्मूले जो हैं उनको देखते हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में, लगभग ऑलमोस्ट सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ये सेगमेंट है इंपॉर्टेंट होता है। मैथ जिसमें पूछी जाती है उसमें निश्चित तौर से क्वेश्चन सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, जैसे इसके बेसिक तौर पे देखेंगे तो इसके बेसिक फार्मूले क्या होते हैं और इनको किन अक्षरों से इंडिकेट किया जाता है, पहचाना जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को जो फार्मूला है इसको संक्षिप्त रूप में एसआई कहा जाता है। तो जरा देखते हैं इसको। पहले हम फार्मूलों को देखेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस पे सीक्वेंस में आ जाएंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं साधारण इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसे एसआई कहा जाता है संक्षिप्त रूप में। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से जान लेनी होंगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो आपको समझने में तब आसानी हो जाएगी और फार्मूले याद करने में बहुत आसानी तब रहेगी आपको। ठीक है, कम समय में। मूल धन जो होता है इसे हम लोग पी से, इसका मार्क है, इसे पी से हम लोग जानते हैं। और जो दर होता है इसे रेशियो कहा जाता है, इसे आर से हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। और जो टाइम होता है यानी समय होता है उसे स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको लिख रखा है आप लोगों के लिए। सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है, साधारण धन होता है, जो मूलधन होता है उसे जो है पी से, कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं। और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को एसआई कहा जाता है। ठीक है, दर को स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, समय को स्मॉल टी से, और मिश्र धन जो है उसे कैपिटल ए से हम लोग इंडिकेट करते हैं, मतलब उसकी पहचान करते हैं कैपिटल ए से मिश्र धन के लिए। ठीक है, तो मूलधन को पी से, समय को स्मॉल टी से, और दर जो होता है वो रेशियो जो होता है उसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, परिचय उसका करते हैं, पहचान करते हैं उसकी। और एसआई तो मैंने बताया साधारण इंटरेस्ट हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहा जाएगा या साधारण ब्याज कहा जाएगा उसको, मूलधन को पी से करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला जो बनता है साधारण ब्याज का, जो फार्मूला है मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100 होता है। तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले पूछेगा कि निम्न का साधारण ब्याज बताइए, मतलब कोई रेशियो दिए होंगे जिसमें आपको दिया होगा मूलधन दिया होगा, समय दिया होगा, दर दिया होगा, और आपसे पूछेगा साधारण ब्याज बताइए इसका। ठीक है, तो आप सीधे कर देंगे साधारण ब्याज बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका दूसरा, जो इसका बेसिक फार्मूला है वो है ब्याज की दर अगर पूछे, यानी कि इसमें से यही दर अगर पूछ लेता है तो सेम चीजें जो हो जाती हैं। अगर पूछता है किसी का ब्याज दर बताइए, ठीक है, ब्याज दर किस रेशियो पे लगा है, तो उसमें क्या हो जाता है, ब्याज आपको बताना होगा ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी पर ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे इसी फार्मूले पे। ब्याज दर बराबर अगर आपको निकालनी है तो ब्याज दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100। तो हमेशा जान लीजिए कि जब भी पूछे, देखिए क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहां पर पूछा है ब्याज दर, तो ब्याज दर जब पूछ रहा है तो ब्याज इंटू 100 होगा, बटे में मूलधन इंटू समय होगा। और अगर यहीं पर पूछ ले मूलधन, तो मूलधन बराबर जो हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय हो जाएगा। ये सारे फार्मूले यहां से अगर पूछता है बेटा, ब्याज दर अगर पूछेगा, एक ही फार्मूले पे आपके सारे फार्मूले भी याद हो जाएंगे। तो अगर यदि आपने सीरियसली इसको ध्यान दिया बच्चों, ब्याज दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ठीक, ये फार्मूला आपका बना ब्याज की दर पर,
ये भी आप याद रख लीजिएगा। यही इसी पर ही देखिए, अगर समय पूछ लिया है बेटा, समय के बारे में अगर पूछेगा समय, तो देखिए क्या होगा, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर होगा। तो यही देखिए समय बराबर पूछा है तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर हो जाएगा। यही सेम फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर समय की जगह पर दर है और यहाँ पर दर की जगह पर समय है। समझ रहे होंगे बात को। तो फार्मूला हमेशा याद रखिए, चाहे मूलधन पूछे, चाहे दर पूछे, चाहे समय पूछे, ब्याज इंटू 100 बटे जो भी पूछा है वो नीचे आपके आ जाएगा। अगर मूलधन पूछा है तो आपका दर इंटू समय होगा, जैसा कि मूलधन पूछा है तो ब्याज में दर इंटू समय, ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय हो गया। और अगर पूछ लेगा समय तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर हो जाएगा। और अगर दर पूछ लिया है तो क्या होगा, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये तीनों फार्मूले एक ही फार्मूले पे बेस्ड हैं, आप समझ लीजिए। ये तीनों जो सूत्र आपके हैं बच्चों, एक ही फार्मूले पे। हमेशा इसमें क्या होगा, ब्याज इंटू 100 बटे में जो पूछा रहेगा, तीन राशियां ही होती हैं, दर होता है, समय होता है, मूलधन होता है। तो जो पूछा रहेगा वही वो नीचे नहीं रहेगा, नहीं हर में वो नहीं रहेगा। जैसे पूछा दर तो देखिए मूलधन इंटू समय रहा नीचे। अगर पूछा इसमें से क्या समय पूछा तो नीचे क्या, मूलधन इंटू दर हो जाएगा। ऊपर की जो राशि यानी अंश में जो लिखा है वो ब्याज इंटू 100 ही रहेगा। इसी तरह से अगर पूछ लिया मूलधन तो मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय हो गया। समझ गए होंगे। यानी ये तीनों फार्मूले देखने में तो तीन है, लेकिन एक ही फार्मूले पे आपको सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है आपकी बात को, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि दर पूछे, मूलधन पूछे या समय पूछे तो हमेशा ब्याज इंटू 100 बटे में जो पूछा है उसको छोड़ के बाकी शेष कर देंगे। अगर दर पूछा है तो मूलधन इंटू समय कर लेंगे, समय पूछा है तो ब्याज बटे 100, ब्याज इंटू 100 बटे में समय पूछा था चूंकि, तो इसमें मूलधन इंटू दर हो जाएगा। और अगर मूलधन पूछेगा तो ब्याज इंटू 100 बटे में आपका दर इंटू समय हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से ये फार्मूला तीनों का एक ही है, एक ही फार्मूला आपको तैयार हो गया। ठीक है। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है बच्चों, मूलधन इंटू साधारण प्लस साधारण ब्याज होता है। मूलधन प्लस साधारण, अगर मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन के लिए क्वेश्चन जब बनता है तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, दो तरह के फार्मूले इसमें लागू होगा। मिश्रधन अगर पूछ रहा है तो हमें मालूम क्या होना चाहिए, मूलधन और साधारण ब्याज अगर पता है तो मिश्रधन हम निकाल लेंगे। क्या हमें पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए और साधारण ब्याज पता होना चाहिए, तो हमारा मिश्रधन पता हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो ये नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए ध्यान समझिएगा कि मिश्रधन दे रहा है और मूलधन, तो मिश्रधन बराबर दूसरा फार्मूला जो होता है, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा कि मिश्रधन इंटू 100 प्लस दर इंटू समय बटे 100, ये फार्मूला आपका होता है। यानी कि देखिए क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, आप ऐसे समझिए मूलधन इंटू दर इंटू समय का सीक्वेंस अगर रखेंगे, देखिए मूलधन है ये, इंटू दर भी आप कह सकते हैं इसको, और इंटू समय बटे 100 हो गया। यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 है। ये समझने की बात थी। फार्मूला अगर याद करना हो, मिश्रधन बराबर मूलधन इन ब्रैकेट 100 प्लस दर इंटू समय बटे 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मिश्रधन भी आपको पता हो गया। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन। दूसरा फार्मूला मिश्रधन का क्या है, मूलधन इंटू 100 प्लस दर इंटू समय बटे 100। क्लियर। अब ये चाहे तो आप सीधा ये फार्मूला जैसे मैंने यहां लिख दिया, ये आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये ऐसे भी कर सकते हैं, यानी मूलधन इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, अब इंटू 100 प्लस दर इंटू समय भी आप इसको कर सकते हैं। क्लियर। तो ये चीजें हैं बटे 100। और मूलधन के बराबर अगर मान लो इसी में मूलधन पूछेगा तो यही चीजें देखिए, अगर मूलधन पूछ ले रहा है तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन चूंकि ऊपर है तो नीचे चला आएगा यहाँ पर, तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी, यही इसी फार्मूले से आप करेंगे, ये पूरी राशि नीचे आएगी और मिश्रधन इंटू 100 हो जाएगा बटे 100 प्लस दर इंटू
समय हो जाएगा। यानी देखो क्या कर क्या रहा है बेटा, देखो यहाँ पर मिश्र धन था, यहाँ पर मूलधन इंटू 100 और प्लस दर इंटू समय था बटे 100 था। तो अगर पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन यानी पूरी यह पूरी राशि जो है इसके साथ इंक्लूडेड होगी, चूंकि ये बटे में है ना, तो ये राशि इसके नीचे साथ चले आएगी, यानी मिश्र धन इंटू 100 हो जाएगा। तो देखिए मिश्र धन इंटू 100 हो जाएगा। और पूछा, और यह राशि जो है इससे तिर्यक गुणा करेंगे तो यह नीचे की तरफ आएगी, बटे 1 मान लिया जाए इसको, तो इसके साथ आ जाएगी। पूछा गया है हमारा मूलधन, तो यह पूरी राशि नीचे आ जाएगी, यानी मूलधन के साथ यानी कि 100 प्लस दर इंटू समय ये नीचे आ जाएगा, ऊपर मिश्र धन इंटू 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये फार्मूला बन गया। तो यानी कि मूलधन भी निकल गया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और बाकी चीजों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग इसके कई सारे एक्सरसाइज करेंगे जो एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन इसके आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं हम लोग। और कई तरह के जो टाइप्स हैं इसमें लगभग 7-8 तरह के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले टाइप को आज हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट में अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें और जो फार्मूले हैं उनको भी सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा साधारण ब्याज का, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया? साधारण ब्याज का मतलब एसआई ज्ञात करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना होगा। और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का फार्मूला बेटा क्या है, हम लोगों ने देखा है, अभी आप लोगों ने फार्मूले में देखा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही करना है हम लोगों को। ठीक है, अब दिया क्या है बेटा? मूलधन दे रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है 500 रुपए की धनराशि, तो 500 रुपए की धनराशि मूलधन यहाँ पे है। कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी दर कितना कह रहा है? दर जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो इंटू क्या हो जाएगा बेटा? दर हो जाएगा 10। ठीक है, कितने वर्षों के लिए कह रहा है बेटा? 3 वर्षों के लिए कह रहा है, इंटू 3 बटे 100 कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे जब, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा 1 0 इससे काट दीजिए, 1 0 इससे काट दीजिए, बचा ऊपर क्या आपका 50 इंटू 3 बचा, तो क्या कर देंगे 5 3 15 150। आंसर क्या आ गया? इतना क्या आ गया? साधारण सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, साधारण ब्याज कितना हुआ? 150 रुपया हो गया बेटा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 150 रुपया। आंसर आपका 150 रुपया हो गया। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। साधारण ब्याज पूछा था, उसमें मूलधन इन्होंने दिया था, दर दिया था, समय भी दिया था, तो प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, आपने सरल कर लिया इसको। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, साधारण ब्याज के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अब साधारण ब्याज का होगा। अगर मिश्र धन का होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहा जाता है, चक्रवृद्धि का ब्याज का अगर क्वेश्चन होता तो यही साधारण ब्याज की जगह पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होता, तब उसका दूसरा फार्मूला लागू होता, जब आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो यहां पर साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 600 रुपए, तो 600 रुपए यहां बता रहा है, जो 600 रुपए का 10 वर्ष का 10 वर्ष मतलब स्मॉल आर हो गया, वर्ष मतलब टाइम हो गया, सॉरी टी, स्मॉल टी हो गया ये। ठीक है, ये टी हो गया। 600 रुपए का वार्षिक दर से 600 रुपए का, तो इसमें क्या कर रहा है? 600 रुपए मूलधन क्या हो गया यहाँ पर? पी जो है आपका क्या हो गया? मूलधन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और साधारण ब्याज की बात कर रहा है बेटा, यानी एसआई की बात कर रहा है, साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 120 रुपए आपका दे रहा है। ठीक, तो इसमें हमको करना क्या होगा कि हमें क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हमारा किस पे, ये फार्मूले पे किस पे लागू होगा? देखिए कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, तो पूछ क्या रहा है? साधारण वार्षिक दर पूछ रहा है, दर से पी हमको मालूम है, नहीं मूलधन हमको पता है, पी बराबर क्या? मूलधन हम लोगों ने बताया है, टी मतलब समय बताया है, एसआई मतलब हो जाए साधारण ब्याज। तो हम लोगों ने जो फार्मूला देखा है दर वाला, तो दर वाला फार्मूला क्या है कि दर बराबर क्या होता है? ब्याज
ब्याज मतलब साधारण ब्याज, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय हो जाएगा इस फार्मूले पे। और देखिए इस फार्मूले में जहां जहां आप लोगों ने ब्याज लिखा है ना बेटा, कौन सा, चूंकि हमारा टॉपिक कौन सा है, साधारण ब्याज है, तो इसका मतलब यहां पर साधारण ब्याज सभी में समझिएगा, जब भी पूछेगा तो इसका मतलब साधारण ब्याज इंटू 100 है। तो यहां पर जैसे पूछा है, देखिए कह रहा है साधारण ब्याज 120 रुपए, तो एसआई मतलब हो गया यानी सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपए। आइए प्रश्न को रखते हैं क्वेश्चन फार्मूले पे, फिर उसके बाद देखिए कैसे ये सॉल्व हो जाता है। दर बराबर पूछ रहा है, तो दर बराबर जो फार्मूला होता है वो ब्याज होता है। तो ब्याज का मतलब हो गया क्या बेटा, कौन सा ब्याज, ब्याज मतलब हो गया साधारण ब्याज इंटू 100 होता है, बटे में क्या होता है बेटा, मूलधन होता है, मूलधन, मूलधन इंटू समय हो जाएगा यहाँ पे समय। ठीक है, तो अब रखते हैं 120 रुपए क्या साधारण ब्याज है और इंटू 100 है बच्चे। फिर इसके बाद मूलधन की जब बात करते हैं तो P है, मूलधन कितना है 600 है, इंटू समय कितना है बेटा 10 वर्ष है। अब 0 0 उड़ा दीजिए, एक 0 इससे एक चला गया, इसका एक 0 इससे चला गया, एक 0 इसका इससे चला गया, तो यानी कि ये आप ऐसा इस तरह से समाप्त हो गए, सारे 0 समाप्त हो गए। ऊपर बचा क्या बेटा 12, बटे में क्या बचा 6, तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 यानी 2 हो गया। तो क्या क्वेश्चन पूछता है, कितने वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा, तो ब्याज जब देखेंगे तो अब जो आ गया है आंसर वह 2 आ गया। तो 2 क्या आया, चूंकि दर निकालना था हमें, दर मतलब प्रतिशत, कितना प्रतिशत, तो 2%, आंसर हो जाएगा 2% दर से पड़ेगा। साधारण ब्याज की किसी वार्षिक किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो 2% ब्याज जब मिलेगा तो 600 रुपए को 10 वर्ष के लिए जमा कर देंगे तो 120 रुपए आपका हो जाएगा। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है वह धनराशि ज्ञात करिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, अब यहां पर 7 क्या कह रहा है, स्मॉल आर, दर मतलब क्या हो गया स्मॉल आर, ये बता रहा है 7% वार्षिक दर यानी कि स्मॉल आर दिया हुआ है। साधारण ब्याज मतलब एसआई बेटा आप समझ गए होंगे, 4 वर्ष के लिए यानी स्मॉल टी। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है, वह धनराशि ज्ञात करिए, धनराशि ज्ञात कीजिए, तो धनराशि मतलब यानी मूलधन हमको ज्ञात करना है, धनराशि ज्ञात करना है। कौन सी धनराशि ज्ञात करनी है कि वह धनराशि बताइए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी इस पर जो रेशियो दर लग रहा है वो 7% का ब्याज मिल रहा है और साधारण इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है। साधारण ब्याज जो ब्याज है 280 रुपए है और 4 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। तो इस फार्मूला कौन सा बन जाएगा, इसमें पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन बराबर मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज, ब्याज हमेशा रहेगा इंटू 100 रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा बेटा दर इंटू समय हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ब्याज का मतलब साधारण ब्याज, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज कितना दे रहा है बेटा 280 दे रहा है, इंटू क्या दे रहा है 100 हमारा होगा, बटे में क्या होगा दर जो दे रहा है वो 7 दे रहा है, और उसके बाद क्या कह रहा है टाइम पीरियड जो है वो 4 है। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से सीधा कट जाएगा बेटा, देखो 7 चौक 28, 7 एक नम 7, 7 चौक 28 यानी 40 यहाँ पे हो जाएगा। अब 40 होगा, 4 से काट दोगे 4 दहा में 40 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कट जाएगा सीधे। तो 10 इंटू 100 जब हो जाएगा तो बराबर क्या 0 बन जाएगा, 1000 रुपए। तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा 1000 रुपीज आ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी का क्वेश्चन आ गया होगा, किसी को कोई असुविधा नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं सारे, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सरल करते रहिए तो मजा ही मजा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला है बेटा। 500 रुपए का धन, 500 रुपए का धन यानी 500 रुपया जो है मेरे भाई वो क्या है आपका 500 रुपए का धन यानी कि पी हो गया ये, यानी क्या मूलधन हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, पी। ठीक है, तो आपका जो 1500 रुपए है, 1500 रुपए है ये राशि, और 6% वार्षिक दर यानी स्मॉल आर कितने समय के लिए कह रहा है, 5 वर्ष के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल टी के लिए उधार दिए गए, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा,
तो भाई हमारे पास पता क्या क्या है, हमारे पास P पता है हमको, स्मॉल r पता है और T पता है, और मिश्रधन हमसे पूछ रहा है कि अवधि के अंत में मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला हमारा क्या है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पर भाई ब्याज नहीं दे रहा है, मूलधन दिया है, ब्याज दिया नहीं है, तो पहला वाला फार्मूला तो हमारा लगेगा ही नहीं। मिश्रधन का दूसरा फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन, इन ब्रैकेट बात करेंगे तो 100 प्लस दर इंटू समय बटे 100। इस फार्मूले पे हमारा आ सकता है ये, तो देखते हैं इस फार्मूले पे करके। क्या है फार्मूला, मिश्रधन बराबर क्या होता है बेटा, मूलधन, इसके बाद ब्रैकेट में 100 प्लस दर इंटू समय बटे 100, यही तो फार्मूला है। अब चलिए मूलधन हमारा P दे रहा है, कितना है, 1500 रुपए है, इंटू, अब यहां पर इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट में करेंगे 100 प्लस दर का क्या दे रहा है बेटा, किस दर से, 6% वार्षिक दर से दे रहा है। कितने समय के लिए दे रहा है, 5 वर्ष के लिए दे रहा है, बटे 100 हो जाएगा। चलिए सरल करते हैं इसको, ये 5 है भाई, 1500 है, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो जरा इसको हम लोग देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, फिर बाद में जो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं ना, बॉडमास का नियम आप सभी को पता ही होगा। तो इंटू पहले ब्रैकेट को हम लोग करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस 30, 6 पचे 30 हो जाएगा, और ये जो जुड़ जाएगा तो बेटा ये 100 हो जाएगा। यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ आगे, तो 1500 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 130, इंटू के साथ 130 होगा, बटे 100 हो जाएगा। तो जरा जीरो हम लोग यहाँ से खत्म कर लेते हैं, सारे जीरोस को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जीरो खत्म हो गए, अब क्या बचा, 15 इंटू 130। अब इसी को ही हम लोग गुणा कर देते हैं, तो 130 इंटू 15 कर देंगे, तो 5 15 हो गया, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 031 हो जाएगा, तो 5091, 1950। कितना आया आंसर आपका, 1950। ये क्या आ गया आपका, मिश्रधन आ गया बेटा 1950 रुपए, ठीक है। तो ये तो आपका था मिश्रधन के लिए फार्मूला, जिस पर आप लोगों ने सॉल्व किया, 1950 रुपए आपके आ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपने अभी किए, 4-5 क्वेश्चन आप लोगों ने किए, ये सारे साधारण ब्याज के आपके क्वेश्चंस थे। साधारण ब्याज के फार्मूले में सिर्फ अभी तक आप लोगों ने सिर्फ 2 फार्मूले पे फोकस किया। एक तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू मूलधन बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है, ये फार्मूला था। इसके अलावा जो ब्याज किसी चीज का जो दर निकालना हो या समय निकालना हो या मूलधन निकालना हो, तो उसमें हमेशा साधारण ब्याज इंटू 100 ऊपर हो जाया करेगा, और जो भी पूछे, चाहे दर पूछ रहा है तो मूलधन इंटू समय हो जाएगा। अगर यही मूलधन पूछता तो साधारण ब्याज ऊपर वही रहता, यहाँ पर दर इंटू समय हो जाता। अगर समय पूछता तो मूलधन इंटू दर हो जाता, ऊपर यही रहता, यही राशि सेम रही है। वही चीज मिश्रधन के लिए हम लोगों ने फार्मूला जो देखा है, इसको मुझे लगता है आप सभी को याद हो चुका होगा। मिश्रधन अगर निकालना है तो मूलधन और प्लस साधारण ब्याज अगर है तब भी मिश्रधन निकल जाएगा, और अगर मिश्रधन निकालना है और ये साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है या मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो उसको निकालने का फार्मूला होता है मिश्रधन इंटू जो है बराबर मूलधन इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस दर इंटू समय बटे में 100 हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा। इसी के अलावा अगर मूलधन दिया हो तो मूलधन बराबर मिश्रधन इंटू 100 बटे 100 प्लस दर इंटू समय हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे भी हम लोग देख लेते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 5वां जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन, यानी कि उसका मूलधन नहीं पता है। कोई धन जब कह दिया तो इसका मतलब मूलधन नहीं है उसमें, मतलब वो मूलधन उसका ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन। क्वेश्चन से समझ लीजिए, कोई धन यानी कि क्या है, मूलधन आपको बस ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात है, यानी कोई धन निश्चित पता नहीं है कौन सा धन है, और पता नहीं होगा तो मूलधन के बारे में पता पूछने का, ठीक है। तो 3% वार्षिक दर, तो 3% वार्षिक दर का मतलब बेटा क्या हो गया, स्मॉल आर दे रहा है इसमें, दर स्मॉल आर दे रहा है। ब्याज की दर से 10 वर्ष में जब कह रहा है तो इसमें स्मॉल टी आपको मिल गया। फिर कह रहा है 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, यानी कि ये आउटपुट है, हो जाएगा। तो ये क्या होगा, रिजल्ट होगा, आउटपुट निकल के, यानी कि मिश्रधन निकल करके आएगा। या क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन,
मिश्र धन होगा ये आपका। ठीक है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। कौन सा धन ज्ञात करिए, यानी कि पूछ रहा है मूल धन ज्ञात करिए। मूल धन आपको बताना, यहीं पे पूछ लिया, वह धन ज्ञात करिए। कौन सा धन, मूल धन वाला जो धन है। अब बताओ जरा, जिसमें मिश्र धन दिया हो तो इसका कितना फार्मूला है बेटा। तुम्हारे पास 3 फार्मूले हैं इसके, मिश्र धन के वाले फार्मूले 3 हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ क्या साधारण ब्याज दे रहा है क्या, तो पहला फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। दूसरा वाला फार्मूला देखो, मिश्र धन अगर पूछा होता तो मूलधन इन ब्रैकेट 100 प्लस दर इंटू समय बटे 100 होता। लेकिन पूछ क्या रहा है, यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है। तो जब मूलधन पूछेगा तो एक लास्ट वाला जो फार्मूला आपके पास है, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन आपका पूछ रहा है, तो हो जाएगा क्या आपका कि सेम जो आपका मिश्र धन का फार्मूला था वह उलट जाएगा। तो ऊपर की स्थिति में आ जाएगा आपका मिश्र धन, याद होगा फार्मूला, मिश्र धन इंटू 100, यही वाला फार्मूला है। मिश्र धन इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा, वही 100 हो जाएगा, 100 प्लस दर। ठीक है, 100 प्लस दर इंटू समय। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे फार्मूला। देखिए ये फार्मूला आपको दिया है। ठीक है, अब इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मतलब मिश्र धन दे रहा है बेटा 650 रुपए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है 10 वर्ष के लिए, दर पूछ रहा है, दर कितना है, तो 3 है, तो प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर दर हो जाएगा। समय कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 10 वर्ष के लिए बेटा। बटे में कितना हो जाएगा आपका, ये तो नीचे हम लोगों ने नीचे का ऊपर कर दिया, मिश्र धन पूछा था तो 650 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा बेटा, 100 इंटू दर कितना दे रहा है, 3 और पूछ रहा है बेटा क्या, समय दे रहा है आपका, टाइम कितना दे रहा है, 10। अब इस फार्मूले को अब इसी पे सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा, ये यहाँ पर इंटू नहीं होगा बेटा, प्लस होगा ना, क्योंकि 100 प्लस दर इंटू समय होता है। अब इसको सॉल्व करिए, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 650 का 00 बढ़ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें 3 दहा में 30 हो जाएगा ये, और 30 में 3 दहा में 30 और 100 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा बेटा, 130। अब इसको कर लीजिए, काट दीजिए। अब करेंगे, अगर गुणा आपको आता होगा तो 13 पछे 65 5 बार जाएगा। ठीक है, 13 का नाम 13, 13 पचे 25 जीरो जो कट चुका, 13 पचे 65, 5 गया, 2 जीरो बचा, यानी कि 500 हो गया, तो ये 500 हो जाएगा। या 500 जो आ गया बेटा, वो क्या आपको निकल के आया है, यही निकल के आया मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। तो क्वेश्चन क्या हो गया, मूलधन 500 रुपए को अगर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए जमा कर दिया जाएगा तो उसका 650 रुपये आपको मिलेगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन बेटा, जितने फार्मूले थे सारे क्वेश्चंस पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, आशा करता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं एग्जाम में आने के बाद। ऐसे ही दोस्तों आप खूब मेहनत करते रहिए। हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कक्षाएं उपलब्ध कराएं। आशा करता हूं कि सभी के लिए मैथ का जो सेगमेंट है काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा, और आगे आप लोग अपनी रणनीति बना करके जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता आपको सुनिश्चित हो जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।